हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूँ। एक्सेलरेशन के बारे में, तो एक्सेलरेशन की बात करेंगे। क्या होता है एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी हमारी होती है एक्सेलरेशन। अगर कोई बॉडी मान लीजिए u इनिशियल स्पीड से चल रही है और कुछ टाइम बाद, मान लो t समय के बाद, इसकी वेलोसिटी v हो जाती है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाएगा, तो एक्सेलरेशन निकाला जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। यानी कि हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम आ जाएगा हमारे यहाँ पे। तो अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, अगर हम एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन की बात करें तो ये होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड डायमेंशन की हम इस पर बात करें, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन वो बन जाएगा हमारे पास एल टी माइनस 2। तो ये हमारे पास पूरा डायमेंशन बन जाएगा और ये हमारे पास पूरा का पूरा यूनिट बन जाएगा। अच्छा, एक नोट पॉइंट और याद रखेंगे, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि ये एक सदिश राशि है। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, अ बॉडी इज मूविंग with a velocity of 30 meter per second. After 5 seconds, its velocity becomes, after 5 seconds, its velocity becomes 50 meter per second. Find the acceleration of the body. कह रहा है एक वस्तु जो है वो 30 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी हमारी आ गई u इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी होगी? तो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई हमारे पास v इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड। हमसे बोला है, हमें टाइम यहाँ पर दिया है, टाइम हमें यहाँ पर दिया है 5 सेकंड, और हमसे पूछा है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होगा v माइनस यू अपॉन में टी। ए इज इक्वल टू वी कितना है? टी माइनस 30, और टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा? टाइम है हमारे पास 5 सेकंड डिवाइड बाय 5। ए इज इक्वल टू आ जाएगा 20 अपॉन 5, और 20 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 4। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन बन गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। है ना, ये हमारा बन गया एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमारा यहाँ पर एक्सेलरेशन बन गया। ठीक, याद रखिएगा छोटी सी बात। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन और है, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, a body starts from rest and attains a velocity of 30 meter per second after 5 seconds. Find the acceleration of the body.
ठीक है, चलिए फटाफट से सॉल्व करते हैं। अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 हो जाएगी। ठीक है, अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आफ्टर 5 सेकंड, यानी कि टाइम की बात अगर मैं कर लगाऊं 5 सेकंड के बाद, 5 सेकंड फाइंड द एक्सेलरेशन, यानी कि हम एक्सेलरेशन a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी होता है। हमें पता है v कितना हो गया, फाइनल वेलोसिटी होगी इसकी 30 माइनस 0 और अपॉन में आ जाएगा t कितना हो जाएगा हमारे पास 5 सेकंड। a इज इक्वल्स टू 30 अपॉन में 5, 5 6 30, a की वैल्यू आ जाएगी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ जाएगा, बोलेंगे द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट या ऑफ द बॉडी इज 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलिए फटाफट तो हमें पता है एक्सेलरेशन निकालना है, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी। ए की वैल्यू है 30 माइनस 0 अपॉन में 5, तो 30 अपॉन 5 हो जाएगा यहाँ पर, ए बराबर 6 मीटर पर सेकंड। तो जो एक्सेलरेशन है किसी बॉडी का वो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि किसी वस्तु का त्वरण 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर, बॉल मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड आफ्टर 20 seconds it comes to rest। Calculate the acceleration produced by body। एक बॉल है जो वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड से चल रही है, 20 सेकंड के बाद ये रेस्ट में आ जाती है। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी इसकी इतनी है और 20 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो रही है, हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाता है v माइनस यू अपॉन में टी। ये है हमारे पास 0 माइनस यू हो जाएगा हमारे पास 100 और टाइम में आ जाएगा हमारे पास 20 माइनस 100 अपॉन 20, ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब -5 का मतलब होता है ये रुक रहा है, ये थम रहा है, तो -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो हम लिखेंगे द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी इज -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि जो एक्सेलरेशन इस बॉडी पे मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, -5 मीटर पर सेकंड।
ए बराबर है वी माइनस यू अपॉन में टी, ए इज इक्वल टू माइनस 100/20 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 100/20। तो हम सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू हो जाएगी -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम कहेंगे एक्सकलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ है बॉडी ने कितना किया है, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बॉडी with a velocity of 50 meter per second. After 10 seconds, its velocity remains same that is 50 meter per second. Find the acceleration of the body. तो जो एक्सेलरेशन होता है हमें पता है बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी में कितनी दी है, इनिशियल वेलोसिटी मुझे दे रखी है उसे u इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। टाइम हमें बोला है 10 सेकेंड के बाद फाइनल वेलोसिटी जो है वो उतने की उतनी ही है, यानी कि स्पीड तो सेम ही चल रही है, वेलोसिटी बदल नहीं रही। एक्सेलरेशन हमसे पूछा है तो क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है 50 माइनस 50 अपॉन में t यानी कि 10, a इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 है, यानी कि देयर इज नो एक्सेलरेशन। देयर इज नो एक्सेलरेशन यानी कि वस्तु के पास कोई त्वरण नहीं, वस्तु के पास कोई त्वरण नहीं है। तो a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी, तो a इक्वल टू 50 माइनस 50 अपॉन 10, तो a की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यानी कि कोई एक्सेलरेशन यहाँ पे नहीं है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरण के प्रकार की। तो आज की क्लास में इतनी ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।